Hello guys, welcome to Tech Study Time. My name is Priyanka Verma. I'm going to start with the current affairs of 21st April and 22nd April 2019. Current affairs और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आने वाले जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हैं उनमें ये करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं और जितने भी डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो हम इस वीडियो में कवर अप करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इससे आपको आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द फर्स्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन टू ऑफर प्रोफेशनल कोर्सेज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज। आंसर इज IIT हैदराबाद। IIT हैदराबाद पहला ऐसा एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है जो ऑफर करेगा प्रोफेशनल कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजीज के अंदर। जापान बेस्ड टेराड्रोन सपोर्ट करेगी IIT हैदराबाद को और वहां पे ये कंडक्ट करवाएगी वर्कशॉप, सेमिनार्स, लेक्चर्स एंड ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which company plan to shut down online operations in China? Answer is Amazon. Amazon कंपनी ने चाइना के अंदर ऑनलाइन ऑपरेशंस को शट डाउन कराने का प्लान किया है और ये अदर ऑपरेशंस कंटिन्यू करेंगे चाइना में सच एज Amazon वेब सर्विसेज। अब बात आती है Amazon की, तो Amazon की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 5 जुलाई 1994 को और इसके फाउंडर हैं जेफ बेजोस। Amazon का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन यूएस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which bank has appointed Sairi Chahal to its board of director? Answer is Paytm Payments Bank. साइरी चहल पेटीएम पेमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनी है। साइरी चहल फाउंडर एंड सीईओ है शिरोज की। शिरोज क्या है? शिरोज एक कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है वुमेन्स के लिए और पेटीएम की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 2010 में और पेटीएम के पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? उसका नाम है 197 कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country has topped the startup ecosystem ranking for 2019 by Startup Link? Answer is United States. यूनाइटेड स्टेट्स ने स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2019 में टॉप किया है और इंडिया है 17th पोजीशन पे और टॉप किया है यूएस ने, सेकंड नंबर पे है यूके और थर्ड नंबर पे है कनाडा और इंडिया में टॉप किया है बेंगलुरु ने और सेकंड नंबर पे है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ जेरी कॉब who passed away recently? Answer is astronaut. जेरी कॉब जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है वो प्रोफेशन से एस्ट्रोनॉट है और ये फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने एस्ट्रोनॉट टेस्टिंग पास की है 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द थर्ड शिप अंडर प्रोजेक्ट 15B लॉन्च्ड बाय इंडियन नेवी। आंसर इज INS इम्फॉल। INS इम्फाल जो कि लॉन्च की है इंडियन नेवी ने अंडर प्रोजेक्ट 15B और पहली शिप थी INS विशाखापट्टनम जो कि लॉन्च हुई थी 2015 में और सेकेंड शिप थी INS मोरमुगाओ जो कि लॉन्च हुई थी 2016 में। सो अब बात करते हैं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? सुनील लांबा और फर्स्ट में से हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ नए अपॉइंट होंगे, उनका नाम होगा करमबीर सिंह और चीफ ऑफ एयर स्टाफ है बीरेंद्र सिंह धनोआ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है बिपिन रावत और डिफेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, universe first molecule that formed almost 14 billion years ago recently detected by NASA is? Answer is helium hydride. यूनिवर्स का पहला मॉलिक्यूल जो कि 14 बिलियन साल पहले बना था वो अभी रिसेंटली डिटेक्ट किया है नासा ने जिसका नाम है हीलियम हाइड्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which day was not observed on 21st April 2019 due to लोकसभा elections? Answer is Civil Services Day. इस बार 21 अप्रैल 2019 को लोकसभा इलेक्शंस की वजह से ये सिविल सर्विसेज डे नहीं मनाया गया और हर साल सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है 21 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, which company become India's first retail company to cross ₹1 lakh crore in annual revenues? Answer is Reliance Retail. Reliance Retail इंडिया की फर्स्ट रिटेल कंपनी है जिसने एनुअल रेवेन्यू क्रॉस किया है 1 लाख करोड़ का। और बात आती है रिलायंस रिटेल की, तो रिलायंस रिटेल का हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेमेंट बैंक ज्वाइंट विद भारती AXA जनरल इंश्योरेंस फॉर टू व्हीलर इंश्योरेंस? आंसर इज एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक ने भारती AXA जनरल इंश्योरेंस के साथ पार्टनरशिप की है फॉर टू व्हीलर इंश्योरेंस और इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 75% ऐसे टू व्हीलर्स हैं जो कि अनइंश्योर्ड है, मतलब कि जिनकी इंश्योरेंस नहीं हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने 2018 से मैंडेटरी कर दिया है
जितने भी न्यू टू व्हीलर्स बाय करेंगे उसके साथ 5 इयर्स की इंश्योरेंस लेनी कंपल्सरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन which has kick started an initiative to become the world's first 100% solar powered metro. Answer is DMRC, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। DMRC ने 27 मेगावाट पावर रिसीव की है एमपी बेस्ड प्रोजेक्ट से और ये इंक्रीज होगी 99 मेगावाट तक और DMRC का हेडक्वार्टर है नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सऊदी अरेबिया इंक्रीजेस हज कोटा ऑफ इंडियन पिलग्रिम्स टू डैश लाख। आंसर इज 2 लाख। इंडिया का हज कोटा जो है वो 25,000 इंक्रीज कर दिया गया है और पहले था 1.75 लाख और अब कर दिया गया है वो 2 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, where was the Asian Tea Alliance, a union of 5 tea growing and consuming countries launched? Answer is Guizhou, China। तो ये ATA लॉन्च हुआ है चाइना के अंदर। ATA है एशियन टी अलायंस। एशियन टी अलायंस एक यूनियन है 5 टी ग्रोइंग एंड कंज्यूमिंग कंट्रीज की, जिसके अंदर आती है इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना, जापान एंड श्रीलंका। और इंडिया में सबसे लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर है असम और वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, who was appointed as the chief executive officer of Dutch Bank for India operations? Answer is Kaushik Safaria। कौशिक सफारिया जो कि एक नए सीईओ बने हैं डच बैंक के फॉर इंडिया ऑपरेशन। डच बैंक का हेडक्वार्टर है जर्मनी के अंदर। अब चलते हैं प्रीवियस डे के पास्ट रिवीजन पे। इस वीडियो को पॉज करके अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश कीजिए और उसके बाद ये क्वेश्चंस हम टैली करते हैं। So question number 1 है, name the app launched by Election Commission to provide near real-time availability of voter turnout during elections across India. Answer is voter turnout app. Question number 2, name the Union Finance Minister of Pakistan who recently stepped down from the post. Answer is Asad Umar. Next question, which country is organizing the International Fleet Review in 2019? Answer is China. Next question, name the first ever Indian woman to be elected as the Fellow of the Royal Society. Answer is Gagandeep Kang. Next question, the 18th Asian Billiards will be held in which city in 2019? Answer is Chandigarh. Next question, the bilateral naval exercise Varuna 2019 will take place between India and which other country? Answer is France. Next question, name the woman who set record for longest space flight. Answer is Christina Koch. Next question, how much was sanctioned by Union Cabinet for implementing 10% EWS quota in admission to 158 central education institutions? Answer is rupees 4,315.15 crore. Next question, Bandhan Bank has received approval from the Competition Commission of India for its merger with whom? Answer is Group Finance. Next question, who has appointed as Chief People Officer PwC India? Answer is Padmaja Algananda. Next question, Notre Dame, sometimes seen in news, is located in which country? Answer is France. Next question, RBI has recently a statement of commitment for which code? Answer is FX Global Code. So ये थी हमारी previous day की fast revision. So thanks for watching me. Please like, comment and share and don't forget to subscribe and please press the bell icon.